नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया किसी भी चार्ट में कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो वीडियो देखिए और सीखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं ना कि जब किसी भी रेजिस्टेंस के पास यानी किसी भी स्टॉक में जब ब्रेकआउट होने वाला होता है तो हमें कब बाई करना चाहिए। ठीक है, कब बाई करना चाहिए, कब वो पैटर्न बाई करेंगे तो कब वो चलेगा, कब फेल होगा, इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और मैं कुछ चार्ट भी दिखाऊंगा आपको एग्जांपल के साथ। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी यहाँ पे आता है चार्ट और यहाँ पे टाइम बिता के ब्रेक करता है और एक अच्छी रैली दे देता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैंने बताया कि यहाँ पे हम लोग पहले तो बाई करेंगे लेकिन आधे पैसे से, यानी आपके पास 10,000 है तो आधे पैसे से हम लोग यहाँ पे बाई कर लेंगे। जब ये रिट्रेसमेंट के लिए आएगा ना तो यहाँ पे 50% ऐड करेंगे और एक रैली के लिए ऐड करेंगे। अब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या होती है कि जब हम यहाँ पे जो 50% फंड ऐड करेंगे ना, अगर ये रिट्रेसमेंट के लिए आएगा नीचे तो आपको एक यहाँ पे डर ना लगे। यहाँ पे जब नीचे की तरफ आएगा ना तो यहाँ पे हम पोजीशंस को बाई करके एवरेज कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक एज होता है कि बाई करने के लिए हमारे पास कुछ फंड होने चाहिए। और यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से हम बाई करेंगे और ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर चला जाता है और वो करे मतलब रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आता है। तो हमने जो 50% में बाई किया हुआ है ना, तो हम ये मिस ना कर जाएं इस रैली को, इसलिए हम लोग ये छोटा फंड यहाँ पे ऐड करते हैं। रिट्रेसमेंट पे आया तो पूरा फंड ऐड करेंगे, नहीं आया तो इस रैली का एंजॉय करते हुए हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए मैं चार्ट पे ये चीज़ आपको दिखाता हूँ कि हमें बाई कब करना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो सामने चार्ट लगा हुआ ना, इंडो गल्फ कॉरफ्रांस का चार्ट लगा हुआ और ये चार्ट अच्छा खासा करेक्टेड चार्ट है। करेक्ट चार्ट में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए एक बॉटम बना, ये ऊपर से नीचे की तरफ आया और बॉटम बना। अब यहाँ पे देखिए एक जोन बनी हुई है, इस जोन को आप ध्यान से देखिए। ये जोन आपको समझ में आया कि करेक्शन आपको दिख रहा है। मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा व्यू क्लियर आ जाए हम लोग के लिए। अब देखिए ये रेजिस्टेंस हमने देखा हुआ था और ये जोन देखा हुआ था। देखिए जब दोस्तों देखिए जब ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचा ना तो इस रेजिस्टेंस के पास देखिए यहाँ पे बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट आया, ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचा। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस के पास पहुंचने का मतलब क्या है कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया और ये कैंडल यहाँ पे इसे नीचे की तरफ फिर से चला आया रिट्रेसमेंट करने के लिए। ठीक है, जब तक यहाँ पे क्या साइकोलॉजी काम करेगी कि जब ये रेजिस्टेंस जोन जो हमने देखा हुआ है प्रीवियस में प्राइस जहाँ से रिजेक्ट हुआ है ना, उस जोन के ऊपर यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं और वो सेलर आखिरी सांस तक हर कोई कंपटीशन करते रहता है। वो कोशिश करेंगे कि यहाँ से प्राइस एक बार नीचे की तरफ चला आए। यहाँ पे देखिए मार्केट में पैसा तब बनेगा ना जब सेलर डरेगा, और सेलर कब डरेगा, जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाए। और जब क्लोजिंग मिलेगी तो अगले दिन जब उस क्लोजिंग वाली कैंडल के ऊपर निकलेगा ना तो सेलर यहाँ पे अपनी पोजीशंस को रिवर्स करेंगे, तब उनको डर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैसे बनेंगे। यही चीज़ें, यही साइकोलॉजी काम करेगी। अब देखिए ये पहली बार जब ये रेजिस्टेंस के पास आया ना तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास देखिए ये कैंडल बनी तो सही, लेकिन ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं किया। ये रेजिस्टेंस जो है इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए था। अगर ये क्लोज नहीं की तो धीरे धीरे फिर नीचे की तरफ चला आया। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ी कैंडल तो आई, वॉल्यूम भी है इसमें, लेकिन यहाँ पे क्या होता हुआ दिख रहा है, ये क्लोजिंग अभी भी नहीं मिली है। तो हमें वेट करना पड़ेगा, यहाँ जल्दीबाजी में बाई नहीं होता है, क्योंकि प्रीवियस में हमने देखा हुआ है ये कि यहाँ पे अगर कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं कर रही है तो नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट हो जा रहा है। तो जब इसके ऊपर क्लोज करके निकलेगा, ये कैंडल के ऊपर क्लोज करेगा, तब हम बाई करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और यहाँ पे बाई करेंगे तो एक अच्छी रैली के लिए हम लोग बैठेंगे। ठीक, यही चीज़ें ही काम करती हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे चार्ट पे। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा यहाँ पे देखिए सामने जो चार्ट लगा हुआ है, ये देखिए शेषाशायी टेक्नोलॉजी का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हाल ही की लिस्टेड कंपनी है जो भी मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे दिखाया गया किसी भी चार्ट में बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, ये वीडियो खाली आपको समझाने के लिए बनाई गई है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये चार्ट जब से लिस्ट हुआ है नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे एक शानदार पैटर्न तो बना रहा है। ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचा और ये पैटर्न बन रहा है, राउंडिंग पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो राउंडिंग पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन चाहिए, क्योंकि ये बड़ा पैटर्न बन रहा है और एक साल के आसपास का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन यहाँ पे थोड़ा और हो जाता ना तो एक अच्छी रैली यहाँ पे देखने को मिलती, लेकिन यहाँ पे होते हुए क्या दिखा है, देखिए ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करता हूँ। यहाँ पे आइए, अब हम लोग देखेंगे इसको।
और देखिए अब यहाँ पे देखिए जब चार्ट ये बॉटम जो तैयार करके ये ऊपर की तरफ निकला है ना, तो यहाँ पे देखिए अपने रेजिस्टेंस के पास से यहाँ पे थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट के लिए आया और रिट्रेसमेंट के बाद फिर धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैंने पिछले चार्ट में बताया कि रेजिस्टेंस के ऊपर की क्लोजिंग जरूरी है, और इस पैटर्न में यहाँ पे क्या करना होगा, क्योंकि ये बड़े चार्ट पे बड़ा पैटर्न बना हुआ है, तो ये क्लोजिंग के बाद जब यहाँ पे मान लीजिए ये कैंडल यहाँ पे बनी, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दी, ठीक। अब ये क्लोज कर दी, अगले दिन यहाँ पे ओपन हो या गैप अप ओपन हो, इस लेवल इस कैंडल जो क्लोजिंग वाली कैंडल है इसके हाई पे ये ट्रेड करे, थोड़ा टाइम ये बिताए, हाई के ऊपर ही ट्रेड करे, तब यहाँ पे एंट्री बनेगी। नहीं तो यहाँ पे किसी भी लेवल से एक करेक्शन ऐसे देखने को मिल सकता है, इसी जोन में ये घूमते हुए नज़र आएगा और यहाँ पे एक ऐसी जोन बना दे और इसी जोन के बीच में ये टाइम पास करते हुए नज़र आए। तो ये चीज़ों को आपको नज़र में रखनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बड़े चार्ट पे पैटर्न बना है और ये रेजिस्टेंस इसके नीचे यहाँ पे रेजिस्टेंस तो लेके आया, यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट हुआ, लेकिन जब ये इसके ऊपर जाके क्लोज करेगा ना तो ही कंफर्म ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और ये सारी चार्ट में लागू होता है, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये हर जगह आपको देखनी पड़ेगी कि जब तक रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज ना हो तब तक हमें बाइंग हमारी ट्रिगर नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए ये कैंडलें बॉडी फुल बॉडी के साथ आ रही हैं, लेकिन यही इसके लिए मेजर हर्डल है। और यहाँ पे देखिए ये हर्डल इसलिए भी माना जाता है, हाल ही की लिस्टेड कंपनी और जहाँ से आपने देखा, ये देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिस्ट हुआ, जब यहाँ पे ना लिस्टिंग के बाद से ये ऊपर गया ही नहीं, जो पहली कैंडल का हाई था उसके ऊपर गया नहीं और ये नीचे की तरफ ही चला है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे सेलर किस लेवल के सेलर बैठे होंगे इस जोन में। इस जोन में बहुत हैवी सेलर होंगे, क्योंकि सबको पता है कि अगर ये कैंडल मान लीजिए थोड़ी ऊपर जाती है, कंपनी लिस्ट होती है ऊपर जाती, तो आपको पता होता है कंपनी में ठीक ठाक चीज़ें हैं, तो फंडामेंटल में कुछ इशू रहा होगा या वैसे भी कुछ इशू रहा होगा। तो यहाँ पे जो सेलर है ना उनको डर कब लगेगा, जब ये इसके ऊपर निकलेगा, यहाँ पे इस जोन के ऊपर निकलेगा, जो क्लोजिंग कैंडल के ऊपर निकलेगा। अगर आप यहाँ पे बाई भी करते हैं तो ये टॉप तक आपको रिस्क बना हुआ है, आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। यहाँ तक आने तक जब तक ये पूरी तरह से ये टॉप को ऑल टाइम हाई को क्लियर ना करे तब तक यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरे चार्ट पे चलते हैं। अब दूसरा एक चार्ट में देखिए यहाँ पे बाइंग ट्रिगर कैसे हो गई है। अब यहाँ पे देखिए ये लक्ष्मी के ऑर्गेनिक का चार्ट लगा, और इस चार्ट पे मैंने वीडियो पहले भी बनाई हुई है, क्योंकि जब वो इस जोन को यहाँ पे ब्रेक करने की तैयारी में बन रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ, ये अच्छा खासा करेक्शन है। देखिए ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना और ये शानदार ब्रेकआउट देखने को, ये जोन जो बनी है ना यहाँ पे शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो हमने इसी दो कैंडलों का एनालिसिस उस दिन किया हुआ था। तो चलिए मैं थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अब यहाँ पे क्या होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए हमने इस जोन को देखा था और ये छोटी छोटी जो ये डोजीज कैंडलें आ रही थी ना, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया ना पिछली कैंडल में, जब तक रेजिस्टेंस के ऊपर ये क्लोज ना करे, तो यहाँ पे जब तक ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए 3 कैंडलों ने यहाँ पे कोशिश तो की, ग्रीन तो हुआ, ऊपर की तरफ जाता था, लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोजिंग हो जाती थी। लेकिन इस कैंडल ने, ये जो बड़ी बिग वाली कैंडल नीचे की तरफ आई है, इस कैंडल ने दिखाया क्या हमें कि जब यहाँ पे सेलर ओपन हुआ मार्केट, फिर इसे नीचे की तरफ आया, एक रेड कैंडल बनी, और इस रेड कैंडल को जब यहाँ पे फिर देखिए नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे बायर फिर एक्टिव हुए, और वो बायर इस कैंडल को ले जाके ये प्रीवियस की तीनों कैंडल के ऊपर क्लोज करवा दिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए इन कैंडलों के ये जो रेजिस्टेंस जोन था ना, इसके पास ले जाके फिर से क्लोज करवा दी, और यहाँ पे दिख रहा है कि नीचे की तरफ से बायर आए हुए हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे जब भी प्राइस नीचे आएगा तो बायर यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए तैयार होंगे, और उसके अगले दिन ही देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, और अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाते हुए दिखा है। लेकिन ये जब ब्रेकआउट दिया ना तो ऊपर की तरफ गया, कैसे मैंने कहा पिछले चार्ट में बताया कि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट होना ज़रूरी है। अब ये रिट्रेसमेंट के लिए आया, ये रिट्रेसमेंट में अगर नीचे चला आता तो हम यहाँ पे एसएल ले लेते अपना, लेकिन जब ये रिट्रेसमेंट हुआ और ये रेजिस्टेंस पे सपोर्ट ले रहा, और सपोर्ट लेने के बाद देखिए अगली कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन गई आज के सेशन में। अब ये यहाँ से ऊपर जाने को निकल सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। जब ये रिट्रेसमेंट ले रहा है सपोर्ट के आसपास, तो यहाँ पे अगर ये नीचे चला था तो हम यहाँ पे पोजीशंस को स्क्वायर अप कर देते, लेकिन यहाँ पे देखिए अब यह सपोर्ट ले रहा है, तो ये चीज़ें आगे चल के हमें अब एक रैली के लिए यहाँ पे देखा जा सकता है, जो कि ये जोन को आपको समझ के चलना पड़ेगा, ये जोन कैसा ब्रेकआउट दे रही है। यहाँ पे देखिए एक बड़ी कैंडल ने, बड़ी बिग वाली कैंडल ने स्मार्ट तरीके से यहाँ पे बायर का मूवमेंट दिखाया हमें कि यहाँ पे बायर बहुत मजबूती तरीके से बैठे हुए हैं, जो इस यहाँ पे किसी भी भाव पे बाई कर रहे हैं। और अगली कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ,
फिर यहाँ पे देखिए धीरे से जब ये निकला ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे देखिए बाय सेलर आ गए, सेलर इसे एक बार सेल करने को आए, लेकिन अगले दिन फिर बायर यहाँ पे आ गए। इसका मतलब ये रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हुआ और बायर का मूवमेंट भी, ट्रेंड भी कंटिन्यू चल रहा है। तो इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखिए दोस्तों, और यही सब चीज़ें काम आने वाली है। चलिए एक और चार्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये चार्ट देखिए मोस्ट हेटेड आईपीओ का चार्ट है, यहाँ पे लेंसकार्ट का। इस आईपीओ को भर भर के लोगों ने गाली दी है कि ये वैल्यूएशन ठीक नहीं है, ये नहीं वो नहीं, लेकिन ये लिस्ट हुआ, फिर धीरे धीरे हायर हाई बनाते हुए ये ऊपर की तरफ गया। और यहाँ पे देखिए ना एक बड़े जोन पे, यहाँ पे आने के बाद एक जोन बनी हुई है। ये देखिए हमने यहाँ पे सपोर्ट ड्रा कर दिया, ये ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस ड्रा हो गया। एक सेकेंड दोस्तों, मैं फिर से थोड़ा ड्रा कर देता हूँ। अब देखिए ये एक रेजिस्टेंस ड्रा हो गया हमारा, ठीक है। अब ये प्राइस यहाँ से देखिए ये सपोर्ट लेके धीरे धीरे ये हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ गया। ये बड़े एक डोजीज कैंडल आई है बड़ी, यानी कि ये कैंडल दिखा रही है हमें, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं चार्ट ताकि आपको क्लियर व्यू मिल सके। ये देखिए ये डोजी वाली जो कैंडल आई है ना, ये डोजी आप देख रहे हैं, इसने दिखाया यहाँ पे ओपनिंग हुई इसकी, और प्राइस दिन में ऊपर की तरफ शूटअप हुआ, रेजिस्टेंस को पार कर गया। लेकिन यहाँ पे देखिए बायर मजबूत नहीं हुए, यहाँ पे एक सेलर बैठ गया। जैसा मैं कई वीडियो में आपको बताते आया हूँ कि हायर लेवल पे बायर होंगे, जो रेजिस्टेंस है ना वहाँ पे सेलर होंगे ज़रूर, माफ़ कीजिएगा बायर नहीं सेलर होंगे। तो वहाँ पे उस लेवल पे सेलर बैठे होंगे, और सेलर एक बार कोशिश किए, इसे ले जाके डोजीज कैंडल बन गए। फिर देखिए अब अगर यहाँ पे मूवमेंट होता तो ये फुल बॉडी कैंडल होती है और ये ऊपर की तरफ निकल जाता। जब तक ये रेजिस्टेंस के पास फुल बॉडी कैंडल ना देखे तब तक बाई के लिए आप सोचिए ही मत। यहाँ पे हमें फुल बॉडी कैंडल, ये डोजीज नहीं चाहिए, यहाँ पे फुल बॉडी कैंडल चाहिए। अब ये देखिए इतना स्ट्रांग मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पे सेलर का। फिर देखिए कंसोलिडेटर में आ गया, फिर यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आई और बड़ी बिग वाली ऊपर की तरफ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे सेलर आया और नीचे की तरफ, तो स्ट्रांग मूवमेंट, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग तरीके से बैठे हुए। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए धीरे धीरे ये जाता है और यहाँ पे एक फुल बॉडी कैंडल आती है, जो कि प्रीवियस की कैंडलों में नहीं हुआ। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और आज के सेशन में देखिए ब्रेकआउट के आसपास तो है, ये शानदार पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट के आसपास है। लेकिन जब इसके ऊपर ये निकलेगा ना, ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जाके क्लोज करेगा, तो सेलर को डर लगेगा। और बायर का पैसा कब बनता है, जब सेलर यहाँ पे डरेगा, क्योंकि जब वो डरेगा तो उसकी पोजीशंस होगी रिवर्स, और यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पे आपको सेलर के डर का इंतज़ार करना होगा, और सेलर कब डरेगा, जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर की क्लोजिंग होगी। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इस पर नज़र बना के रखिए और इसे अपने ट्रेडिंग स्किल में इम्प्लीमेंट कीजिए, तो एक मुनाफे वाली ट्रेडिंग आपको हो सकती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।